ठीक है, तो पहला चैप्टर है आपका ये नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो इसमें हम कुछ संख्याओं के बारे में पहले पढ़ेंगे। तो पहले सबसे पहले सभी अपनी कॉपी में पेन से लिखे हेडिंग डालें। पहले हम देखेंगे प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स किसे कहते हैं ये जानेंगे। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सभी हेडिंग डालें, प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स। तो आगे चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं प्राकृतिक संख्याएं किसे कहते हैं। कोई बच्चा बताएगा प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं आपने पढ़ा होगा, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। बच्चों बताएं, अपने आप को अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। हाँ, आने लगे आपके कमेंट। 1 2 3 सही कहा। प्राकृतिक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हाँ, ये इस तरह की आपकी सारी संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो ये है क्या, पता कैसे चली। तो जिन संख्याओं से वस्तुओं की गणना की जा सकती है वो संख्याएं क्या कहलाती हैं, प्राकृतिक संख्याएं। तो जो हम डेली लाइफ में कोई भी वस्तुओं की गणना करते हैं, जिनसे हम गिनती करते हैं, कोई भी चीज गिन रहे हैं, तो वो प्राकृतिक संख्या कहलाती है। जैसे गुब्बारा है, ये कितने गुब्बारे हैं, एक, तो हम इसे गिन सकते हैं, तो एक हमारी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। गुब्बारों की संख्या हमने बढ़ा ली, एक से क्या कर ली, 5, तो 5 भी हमने गिन लिए, 1 2 3 4 5, तो ये आपके 5 क्या हो गई, एक प्राकृतिक संख्या। इसी तरह गुब्बारे की संख्या और बढ़ गई, 8 हो गई, तो 8 भी क्या हो गई, प्राकृतिक संख्या। तो ये संख्याएं आपकी चलती चली जाएंगी, 1 2 3 से लेकर कहां तक, अनंत तक। तो जितनी भी संख्याएं हम गिन सकते हैं वो सारी हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्या। तो हम तो 1000 भी गिन सकते हैं, 2000 भी, लाख, 10 लाख, करोड़, कितना। तो ये संख्याएं हमारी कहाँ तक, अनंत तक चलती चली जाएंगी। तो ये हमारी क्या है, प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब आगे गिनती हमारी चलती चली जाएगी। तो ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। पर शुरुआत कहाँ से हो रही है, 1 से। तो ये आपने ध्यान दिया कि प्राकृतिक संख्याओं की गणना कहाँ से शुरू हो रही है, 1 से। 0 क्यों नहीं आ रहा, ये अभी हम आगे देखेंगे। तो पहले ये देखते हैं प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर्स। तो नेचुरल नंबर्स का जो पहला लेटर है एन, पहला लेटर क्या हुआ, एन, हम इसे प्राकृतिक संख्याओं को एन से प्रदर्शित करेंगे। क्लियर हुआ, प्राकृतिक संख्याओं को हम किससे प्रदर्शित करेंगे, एन से। और हमारी संख्याएं क्या होंगी, 1 2 3 4 5 अनंत तक, ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं हुई। अब इसमें शून्य शामिल नहीं होता है। क्यों नहीं शामिल होता है, डेफिनेशन में ही आपको बताया था कि जिन संख्याओं की हम गणना कर सकें, जिन वस्तुओं की गणना कर सकें। तो यदि आपका कोई कोई सामने कोई वस्तु ही नहीं है, गुब्बारा कोई है ही नहीं, तो आप गणना किसकी करोगे। तो आपका जो है 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो सब याद रखेंगे कि प्राकृतिक संख्या में शून्य जो है वो शामिल नहीं है, शून्य नहीं होता है इसमें शामिल, शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी लोग इसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इतना तो सभी लोग नोट करें। क्या क्या नोट करना है, सबसे पहले प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या को हम वो जिनसे हम वस्तुओं की गिनती कर सकते हैं, इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। ये कौन सी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4, ये सारी आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं। साथ साथ 0 इसमें सम्मिलित नहीं है, ये भी आप इसमें नोट करेंगे कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, पूरी लाइन लिखना चाहे तो पूरी लाइन लिख लीजिए कि 0 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में इतना नोट करें। कर लिया सबने इतना नोट, आगे चले। ठीक है, तो अब एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे मुझे कहाँ देंगे, पोल में। सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे, कोई भी चैट पे आंसर नहीं दिया करेगा। ठीक है, तो पोल में जाइए, पोल में आंसर दीजिए, निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है। ऑप्शंस हैं 1/2, 0, 5 या -6। ठीक है,
सभी बच्चे टाइम पे ज्वाइन करा करें। अभी आकाश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बच्चों टाइम देखिए 10 मिनट हो चुके हैं। 7 बजे से आपकी क्लास स्टार्ट होती है, कोशिश करा करें 7 बजे सभी बच्चे ज्वाइन कर लिया करें। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? सभी बच्चे वोट करें। लास्ट 10 सेकेंड। निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या है? 1/2, 0, 5 या -6? लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो सभी बच्चों ने सी आंसर दिया है, सही जवाब है इसका सी ही है। तो सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है प्राकृतिक संख्या कौन सी है? 5। आपकी प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से? 1 से शुरू होती हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो 5 आपकी एक प्राकृतिक संख्या है। 0 नहीं आता है इसमें, ये 1/2 भिन्न है और ये आपकी ऋणात्मक संख्या है। तो सही जवाब कौन सा हुआ? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, सभी ने सही दिया। आगे चलते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताएं। इसका भी आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। क्वेश्चन क्या है? निम्न में से कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? अब की बार उल्टा पूछा जा रहा है, कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। कौन सी संख्या एक प्राकृतिक संख्या नहीं है? ऑप्शन है 623, 1.75, 10011 या 6। ध्यान से देखिए, संख्या कौन कौन सी होती है प्राकृतिक संख्याएं, वो देखिए, फिर आपसे पूछा जा रहा है कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं। जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। ठीक है, तो बाकी बच्चे क्या कोई प्रॉब्लम आ रही है? बार बार आप लेफ्ट और ज्वाइन कर रहे हैं। आकाश कुमार के नाम से जिस बच्चे ने बार बार वो लेफ्ट और ज्वाइन कर रहे हैं, कोई दिक्कत आ रही है क्या? ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। थोड़े बच्चों के आंसर मुझे लग रहा है गलत आए हैं, उन्होंने ऑप्शन सी लगाया, जिन्होंने, उनके ऑप्शन गलत है। ऑप्शन इसका कौन सा सही होगा? बी। क्यों? एक बार देखते हैं, ध्यान से देखिए। आपसे पूछा जा रहा है कौन सी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो डेफिनेशन आपकी क्या थी? प्राकृतिक संख्याएं वो कौन सी होती हैं? जो 1 से प्रारंभ होती हैं और अनंत तक चली चली आती हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 भी इसी में ही आएगा। आगे चलेंगे तो आपका 623 भी इसी में आएगी संख्या, और आगे चलते चले जाएंगे तो 10011 भी इसी में ही आएगी संख्या। 10,000 हो, 10,011 हो, ये सारी संख्याएं सब गिन सकते हैं हम। तो ये संख्याएं हम गिन सकते हैं, तो ये इसमें आ जाएंगी, प्राकृतिक संख्याओं में आ जाएंगी। कौन सी संख्या आपकी प्राकृतिक संख्या में नहीं आएगी? 1.75। क्यों? क्योंकि इसमें दशमलव आ गया। तो दशमलव वाली संख्याएं आपकी प्राकृतिक संख्याओं में नहीं आती। 1.75 ये कितना हो गया? अलग 2.25। 2.25 आप वैसे गुब्बारे में देखोगे तो आपको 2.25 में फूट ही जाएगा। तो ये आधी अधूरी संख्याएं नहीं आती हैं, पूरी संख्याएं आती हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 से लेकर के ये आपकी सारी संख्याएं अनंत तक क्या होंगी? प्राकृतिक संख्याएं। हाँ, तो 1.75 हमारी प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, सभी बच्चों को क्लियर हुआ? क्लियर है सब बच्चों को? ठीक है, तो आगे चलें, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका भी आंसर पोल में देंगे सभी बच्चे। निम्न में से कौन सी पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं का पहचान कीजिए? पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी? ध्यान से इसका आंसर बच्चे दीजिए। ऑप्शन है 0, 1, 2, 3, 4। सेकेंड ऑप्शन है 2, 3, 4, 5, 6। थर्ड ऑप्शन 1, 2, 3, 4, 5।
और फोर्थ ऑप्शन -1 0 1 2 3। पहली 5 प्राकृतिक संख्याओं की पहचान करनी है। आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने सी आंसर दिया है, पर 2 बच्चों के वोट बी के लिए भी आए हैं। तो देखते हैं आंसर कौन सा सही होगा। तो आपका क्वेश्चन क्या है, पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं बतानी है। प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो 1 से आरंभ होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये है। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्या में पहला ऑप्शन देखते हैं, 0 नहीं आता, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। इसमें आपसे पूछा जाता पहली 5, तो एक तो रह ही गया, तो आपका ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ये आपकी पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5, तो ये ऑप्शन सही है। इसमें -1 और 0 आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होती है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या हो गया, गलत। तो बताएं सभी को क्लियर हुआ है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है कि पहली 5 प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होंगी? 1 2 3 4 5। ठीक है, आगे चले। प्राकृतिक संख्याएं सबको क्लियर है? आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं पूर्ण संख्याएं। सेकंड है आपकी पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक है, पूर्ण संख्याएं देखते हैं। इसमें क्या है, देखो प्राकृत संख्याओं के संग्रह में यदि हम शून्य को सम्मिलित कर दें, यदि हम 0 को और ऐड कर दें प्राकृत संख्याओं के संग्रह में, तो ये आपकी क्या बन जाएंगी, पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं क्या होगी, बस इसमें हमें 0 और ऐड कर देना है। प्राकृत संख्याएं तो पहले से ही हमें पता है कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी हैं, उसमें शून्य और सम्मिलित कर दें, तो ये आपकी क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं। प्राकृतिक में हमारी शून्य नहीं सम्मिलित थी, अब हमने शून्य को सम्मिलित कर लिया, तो ये हमारी संग्रह क्या कहलाएगा, पूर्ण संख्याओं का। पूर्ण संख्याओं को लिखे, इंग्लिश में भी लिखे, क्या कहते हैं, होल नंबर्स। इंग्लिश साथ साथ लिखते रहे यहाँ पे, होल नंबर्स। क्यों? क्योंकि इसका पहला लेटर जो है डब्ल्यू, हम इसे डब्ल्यू से ही डिनोट करेंगे। मैम क्या लिखना है? इंग्लिश में होल नंबर्स भी साथ साथ लिख लें, ताकि आपको क्लियर है पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, होल नंबर्स। तो जो होल नंबर्स का पहला लेटर है डब्ल्यू, हम इन संख्याओं को डब्ल्यू से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो सभी को समझ में आया पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं जिनमें 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर्स आते हैं, वो सारी संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं। तो ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी, हमने इसमें क्या करा, 0 और सम्मिलित कर दिया। 0 सम्मिलित कर देने से ये आपकी क्या बन गई, पूर्ण संख्याएं बन गई। क्लियर हुआ बच्चों? बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? तो हम इसे किससे डिनोट करेंगे, डब्ल्यू से। हम इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। डब्ल्यू इसका क्या है, पहला लेटर, होल का पहला लेटर डब्ल्यू है, इसलिए हम इसे डब्ल्यू से प्रदर्शित करते हैं। इसे बस क्या है, इनमें कौन कौन सी संख्याएं आ रही हैं, जल्दी से बताएं। 0 1 2 3 4, और ये आगे चलती चली जाएंगी, कहां तक, अनंत तक। सबको समझ में आया ये? बताएं, क्लियर हुआ? कोई मुझे एक बच्चा बताए अनम्यूट करके, पूर्ण संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं 0 1 2 3 4। हाँ, क्लियर है? इसे हम किससे डिनोट करेंगे, ये बताएं। डब्लू से। डब्ल्यू से। ठीक है, और किसी को कोई इसमें, सबको समझ में आया इतना? चलिए अब इसके क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन इसका देखते हैं, क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या एक पूर्ण संख्या है? सभी बच्चे इसका आंसर कहाँ दोगे, पोल सेक्शन में। कोई भी चैट में आंसर नहीं देगा, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे,
कौन सी एक पूर्ण संख्या है? ऑप्शंस हैं हाफ, 0, 1/3 या -6। आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, सभी बच्चों ने बी आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने सी आंसर दिया है, तो लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है। क्या है इसका आंसर? बी। तो सभी को पता है पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? जो शून्य से शुरू होती हैं। तो शून्य भी क्या हो गई? एक पूर्ण संख्या हो गई। तो शून्य आपकी एक पूर्ण संख्या है। जिस बच्चे ने सी आंसर दिया उसे भी समझ में आ गया होगा कि 1/3 कैसी संख्या है? भिन्न है, ये आपकी पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, तो अब इस आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी पोल में दीजिए। क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है? निम्न में से कौन सी संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी? आ रहे हैं बच्चों वोट आपके। ऑप्शन है -1, 1, 0.5 या 0। बच्चों क्या हो रहा है? आप इतने गलत आंसर क्यों दे रहे हो? सही से पढ़ के दो। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या, होल नंबर हो और उसमें सबसे छोटा हो। ठीक है, क्वेश्चन सही से पढ़ा करो आंसर देने से पहले। जल्दी से सभी बच्चे पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। टाइम। तो मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, लेकिन ए बी सी के लिए भी वोट आए हैं। बच्चों आपने ध्यान से क्यों नहीं देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है निम्न में से कौन सी सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। तो आपसे पहले पूर्ण संख्या पूछा गया और उसके बाद उसमें सबसे छोटी। तो पूर्ण संख्या सबको पता है क्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं आपकी 0, 1, 2, 3 प्राकृतिक संख्याएं, और उसमें शून्य मिला दिया गया है, तो ये आपकी मिलाकर के क्या बना रही है? पूर्ण संख्याएं। तो माइनस की तो बात ही नहीं हो रही है, तो माइनस तो पूर्ण संख्या है ही नहीं। निगेटिव नंबर्स तो अभी आए ही नहीं है, आपने पढ़े ही नहीं है। 1 आपकी एक पूर्ण संख्या है। 0.5 आपकी दशमलव आ गया, तो ये भी आपकी पूर्ण संख्या नहीं होगी, ये भी आपका मना हो जाएगा। 0 भी आपकी पूर्ण संख्या है। अब आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटी बताओ। सबसे छोटी में 0 बड़ी होगी, 0 छोटी होगी, या 1 छोटा होगा? 0। तो आपकी क्या छोटी हो गई? 0 छोटा है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आ गई? 0। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन डी। तो सभी बच्चों को क्लियर हुआ है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? यस मैम, 0। हम्म। ठीक है, तो आगे से बच्चों सभी बच्चे ध्यान से पोल में आंसर दिया करो। इससे आप ही का पता चल रहा है कि कितनों को समझ में आया है और कितनों को अभी वो नहीं आया है। ठीक है, नेक्स्ट बताओ जल्दी से। निम्न में से पहली 5 पूर्ण संख्याओं की पहचान करनी है। ऑप्शंस है ए 0, 1, 2, 3, 4, बी 2, 3, 4, 5, 6, सी 1, 2, 3, 4, 5 या डी -1, 0, 1, 2, 3। इसका आंसर भी सभी बच्चे पोल में दें।
आ रहे हैं बच्चों आपके आंसर? अभी आधे बच्चों के आए हैं, जल्दी जल्दी सभी बच्चे आंसर दें। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। पहली पांच पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी? लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टाइम अप। तो सभी बच्चों ने ए दिया है, लेकिन दो बच्चों ने आपको बी आंसर दिया है। तो देखते हैं आंसर क्या होगा इसका। पहली पांच पूर्ण संख्याओं की बात की जा रही है, तो पहली पांच पूर्ण संख्याएं कौन सी होती है? 0, 1, 2, 3, 4। ये आपकी पहली पांच पूर्ण संख्याएं हो गई। ऑप्शन ए सही है। तो यहाँ ये आपकी देखिए पूर्ण संख्याएं तो है, लेकिन पहली पांच नहीं है। 0, 1 गायब है। तो ऑप्शन बी जिन दो बच्चों ने दिया उनका इसलिए गलत हुआ क्योंकि क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था पहली पांच पूर्ण संख्याएं बतानी है। क्लियर हुआ? और ये आपका इसलिए नहीं होगा क्योंकि पहली पांच में आपकी 0 गायब है यहाँ पर, और -1 तो पूर्ण संख्या होती ही नहीं है। इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ए। ठीक है, सभी बच्चे बताएं क्लियर हुआ ये? सबको क्लियर है ये? आप सभी बच्चे अपना वीडियो यस ऑफ कर मैम। सकते हैं। हाँ, तो अब आगे चलते हैं। तो यहां तक सभी को समझ में आया क्या था अभी तक हमने सीखा? सबसे पहले हमने सीखी प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर्स। इन्हें हम एन से डिनोट करते हैं। वे संख्याएं जिन्हें हम गिनती कर सकें, जिनसे हम वस्तुओं की गिनती कर सकें, वो प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं, जिनमें हमारी 1, 2, 3, 4 और ये अनंत तक चलती चली जाएंगी। ठीक है, सेकंड आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या क्या कहलाती है? होल नंबर्स। पूर्ण संख्या या होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या है आपके? ये 0 से शुरू होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, ये सारे आपके क्या है? पूर्ण संख्याएं हैं। क्लियर? इसमें बस हमने क्या करा? प्राकृतिक संख्याओं में 0 को और सम्मिलित कर लिया। यहां तक किसी को कोई डाउट? आगे चले? ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालिए। नेक्स्ट हेडिंग थर्ड नंबर पे डालिए, पूर्णांक। थर्ड आपका क्या आया? पूर्णांक, इंटीजर्स। सभी बच्चे अपनी कॉपी में हेडिंग डालें, पूर्णांक, इंटीजर्स। ठीक है। तो सबसे पहले ये देखते हैं धनात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं। धनात्मक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो शून्य से अधिक होती हैं। जो शून्य से अधिक हैं वो संख्याएं क्या होती हैं? धनात्मक संख्याएं होती हैं। हम देखिए इनके आगे प्लस का चिन्ह लगा भी देते हैं और नहीं भी लगाए तो भी कोई फर्क नहीं, वो धनात्मक ही दिखती हैं। जैसे आपने देखा होगा 15, यदि 15 के आगे प्लस का साइन नहीं लगाए तब भी उसका मतलब क्या है? +15 ही है। ठीक है, इसी तरह +4, यहाँ पे प्लस का साइन लगा दिया। 30, 30 में प्लस का साइन लगाएं या ना लगाएं, ये कैसी संख्या हुई आपकी? धनात्मक। तो धनात्मक संख्याओं में प्लस का साइन लगाना जरूरी नहीं है। लगाए तो अच्छी बात है, नहीं लगाए तो उसकी कोई जरूरत नहीं है। +2, 1, ये सारी कैसी धनात्मक संख्याएं हैं? ये सारी संख्याएं क्या होती हैं? शून्य से अधिक होती हैं। तो कोई पूछे कि धनात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? जो शून्य से अधिक होती हैं। तो जो यदि किसी कोई पूछे धनात्मक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? जो शून्य से अधिक होती हैं। ठीक है, हाँ सभी ने पूर्णांक भी बता दिए, गुड। तो अब ऋणात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो शून्य से कम होती हैं। सेकंड आपको पता होना चाहिए, ऋणात्मक संख्याएं, ये संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जो शून्य से कम होती हैं। इनके आगे आपको माइनस का चिन्ह जरूर लगाना है। ठीक है, माइनस का चिन्ह पक्का लगेगा तभी वो ऋणात्मक कहलाएंगी। -5, -14, 30, -30, -2, -11, ये सब क्या है? शून्य से कम है। ये सभी संख्याएं शून्य से कम है, ये सभी क्या कहलाती हैं? निगेटिव, ऋणात्मक संख्याएं।
या तो ऋणात्मक याद कर लें या निगेटिव नंबर्स या ऋणात्मक संख्याएं। सबको क्लियर है? इसके अलावा एक संख्या जो शून्य है वो शून्य, यदि कोई पूछे शून्य धनात्मक है ऋणात्मक, तो शून्य ना तो धनात्मक है ना वो ऋणात्मक है। शून्य ना धनात्मक होती है ना वो ऋणात्मक संख्या है, शून्य एक अलग ही संख्या है। तभी हमने ऋणात्मक और धनात्मक को बांटा है। धनात्मक को हमने शून्य से अधिक में बांटा है कि ये वो संख्याएं होती हैं जो शून्य से अधिक हैं, और ऋणात्मक को हमने शून्य से कम में बांटा है कि ये वो संख्याएं हैं जो शून्य से कम है। तो यदि कोई पूछे शून्य कैसी संख्या है, तो शून्य ना धनात्मक होती है ना ऋणात्मक होती है। ये नोट सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें कि शून्य ना तो ऋणात्मक संख्या है और ना ही धनात्मक संख्या। जल्दी से लिखें। लिख लिया सभी ने? ठीक है। तो अब बात कर लेते हैं पूर्णांक की। हमारा क्या चल रहा था? पूर्णांक। थर्ड टॉपिक हमारा पूर्णांक था। तो पूर्णांक कौन कौन सी संख्याएं आती हैं? पूर्णांक में हमारी धनात्मक संख्याएं आती हैं, धनात्मक संख्याएं या प्राकृतिक संख्याएं, यही तो हमारी थी 1 2 3 4 5 6। तो धनात्मक संख्याएं आती हैं, 0 आता है, शून्य आता है, और ऋणात्मक संख्याएं आती है निगेटिव में, -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो ये हमने लिखा क्यों ऐसे? सभी को समझ में आया कि मैंने ऐसे ही क्यों लिखा? क्योंकि ये धनात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो शून्य से अधिक होती है, इसलिए हमने इसे शून्य के इस साइड लिखा है। ये आपका शून्य हो गया। और ऋणात्मक संख्याएं क्या होती हैं? शून्य से कम होती है, इसलिए हमने उसे इस साइड लिखा है। ठीक है, ये आपकी ऋणात्मक संख्याएं शून्य से कम है तो शून्य के लेफ्ट साइड में आ गई। ये आपकी धनात्मक संख्याएं शून्य से अधिक है, इसलिए इसे हमने शून्य के दाईं ओर राइट साइड में लिखा है। सबको ये क्लियर हुआ? ये सभी संख्याएं मिलकर क्या बनाती हैं? पूर्णांक। पूर्णांक इंटीजर्स बनाती हैं। ठीक है, सभी को क्लियर हुआ? तो यहाँ पे भी डेफिनेशन में देखिए यही लिखा है। यहाँ पर इन्होंने क्या लिख दिया कि पूर्ण संख्याएं लिख दी हैं। पूर्ण संख्याएं आपको पता है 0 और 1 2 3 4 आपकी पूर्ण संख्याएं हैं। इसमें इन्होंने क्या करा? पूर्ण संख्याओं में सिर्फ ऋणात्मक संख्याएं और मिला ली। तो इन्हें क्या संग्रह जो मिला है, जो इकट्ठी करके संख्याएं मिली, वो हमें क्या मिली? पूर्णांक। तो इसे समझने के लिए आप या तो वो लिख लें या ये लिख लें कि ऋणात्मक संख्याएं शून्य या धनात्मक या प्राकृतिक संख्याएं मिल करके क्या बना रहे हैं? आपके पूर्णांक बना रहे हैं। सबको क्लियर हुआ? तो अब हम इसे डिनोट किससे करते हैं? देखिए, नेचुरल नंबर्स को पहले लेटर एन से डिनोट किया, होल नंबर्स को पहले लेटर डब्ल्यू से डिनोट किया, लेकिन यहाँ अलग केस है। यहाँ इंटीजर्स है, लेकिन हम इसे डिनोट किससे करना है? जेड से। यहाँ हम आई से डिनोट नहीं कर रहे हैं, हमें किससे डिनोट करना होता है? जेड से। पूर्णांक हमारा जेड से निरूपित होता है। सभी बच्चे कॉपी में साथ साथ लिखे, पूर्णांक को किससे निरूपित करते हैं? जेड से। पूर्णांक आपका z से निरूपित होता है। तो आपका z है और इसमें ये सारी संख्याएं आपकी पूर्णांक हैं, धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक। ठीक है, फिर आप आगे चलते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए, सबसे पहले आपने क्या जानी? प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं? 1 2 3 4 जो अनंत तक चलती चली आती हैं, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं हैं या धनात्मक संख्याएं हैं, यही तो है। फिर हमने इसमें क्या करा? 0 ऐड करा। ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले आपको सीखी प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 4, फिर हमने इसमें क्या करा? शून्य सम्मिलित कर लिया। तो जब शून्य मिला लिया, शामिल कर लिया, तो ये आपकी क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। ठीक है, 0 को ऐड कर देने पर ये आपकी क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स। अब हमने इसमें क्या करा? निगेटिव और ऐड कर ली। निगेटिव संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और मिला लोगे तो अब आपकी क्या बन गई? तो ऋणात्मक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं मिलकर के क्या बना रही है? आपकी पूर्णांक। तो ये आपकी क्या बन गए? पूर्णांक। बताओ, सबको क्लियर हुआ? हाँ, क्लियर है ना? सबसे पहले आपकी क्या आई? प्राकृतिक संख्याएं, जो कि धनात्मक संख्याएं हैं, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं बनाई। फिर हमने इसमें क्या ऐड करा? 0 ऐड कर देने पर ये आपकी क्या बन गई? पूर्ण संख्याएं।
फिर हमने इसमें निगेटिव नंबर्स और ऐड कर लेंगे, तो ये अब आपके क्या बन जाएंगे, पूर्णांक। ठीक है, तो अब क्वेश्चन सॉल्व करें। सभी को, तीनों सीरीज सबको क्लियर है? तीनों एक बार एक पन्नों पे लिखें, एक अपने उस पे। सबसे पहले आपने क्या सीखी, प्राकृतिक संख्याएं। सभी अपने कॉपी में लिखें प्राकृतिक संख्या एन। एन कौन से, 1 2 3 4 5 6, ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं। पूर्ण संख्याएं आप इसे W से डिनोट करते हैं, इसमें 0 को सम्मिलित कर दिया, 0 1 2 3 4, ये आपकी क्या है, पूर्ण संख्याएं। उसके बाद आपके क्या है, पूर्णांक। पूर्णांक को हम किससे डिनोट करते हैं, Z से। तो इसमें आपके क्या आ गई, निगेटिव संख्याएं, 0 और पॉजिटिव संख्याएं, तो ये आपकी क्या बना रहे हैं, पूर्णांक। ठीक है, सभी को यहां तक बताएं, क्लियर हुआ? ठीक है, सभी ने नोट करा? जल्दी से नोट करें तीनों एक साथ। ठीक है, तो अब सबने नोट कर लिया ना? तो अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन का आंसर पोल सेक्शन में ही देंगे। आपका क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक है। आपको बताना है इनमें से कौन सी संख्या आपकी कौन सी पूर्णांक है। इंटीजर कौन सी है, ऑप्शन है -1, 1/2, 1.3 या √3। आ रहे हैं बच्चों वोट, सभी बच्चे वोट करें। कौन सी संख्या एक पूर्णांक है, -1, 1/2, 1.3 या √3। जल्दी जल्दी सभी बच्चे वोट करें। लास्ट 10 सेकेंड। बच्चों यदि आपको कुछ कहना है तो बताएं, नहीं तो माइक को म्यूट रखें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टाइम अप। तो मोस्टली बच्चों ने ए आंसर दिया है, सिर्फ एक बच्चे ने डी आंसर दिया है। तो आपकी कौन सी संख्या पूर्णांक है, पूर्णांक में आपकी कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, शून्य, शून्य से अधिक धनात्मक संख्याएं, और शून्य से कम आपकी ऋणात्मक संख्याएं, ये सारी संख्याएं आपकी पूर्णांक होती हैं। तो सबको दिख रहा है -1 है, तो -1 तो पूर्णांक है। 1/2 आपकी भिन्न है, ये आपकी पूर्णांक नहीं है। 1.3 ये आपकी कुछ दशमलव है, दशमलव संख्याएं, ये भी आपकी पूर्णांक नहीं होती। और ये √3, ये भी हम आगे पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के बारे में, ये भी आपकी इरेशनल अपरिमेय संख्या है, ये भी आपकी पूर्णांक नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। सबको क्लियर है? ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका भी आंसर सभी बच्चे पोल में देंगे। क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन, पहले सभी समझेंगे उसके बाद आंसर देंगे पोल में। निम्न में से कौन सी एक संख्या पूर्ण संख्या तथा पूर्णांक है परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आपको देखना है कि कोई एक संख्या वो बताएं जो पूर्ण भी हो और पूर्णांक भी हो, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं हो। तो पहले आपने देखिए सभी मैंने लिखवाई है तीनों। प्राकृतिक संख्याएं क्या है, n, जो कि 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं आपकी प्राकृतिक हैं। पूर्ण संख्याएं कौन सी हैं, W, जो कि 0 1 2 3 4 इस तरह की संख्याएं हैं। और तीसरी आपकी क्या है, पूर्णांक हैं, जिन्हें हम Z से डिनोट करते हैं। इनमें आपकी निगेटिव, 0 और पॉजिटिव संख्याएं आ जाती हैं। ठीक है, तो आप ध्यान से वो संख्या बताइए जो कि क्या है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है। पूर्ण संख्या भी है और पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है और पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, सबको क्वेश्चन क्लियर हुआ? क्वेश्चन क्लियर हुआ कि पूर्ण भी हो पूर्णांक भी हो लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। आ रहे हैं बच्चों, आधे बच्चों के वोट आ गए हैं, सभी बच्चे वोट दें।
सभी बच्चे वोट दें। वो संख्या बतानी है जो पूर्ण भी है, पूर्णांक भी है, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं है। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5। सभी बच्चे पोल में आंसर दें। 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। तो मोस्टली बच्चों ने डी आंसर दिया है, लेकिन ए बी सी के लिए भी एक एक दो दो वोट आए हैं। तो बच्चों देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर आपका डी ही है, लेकिन कैसे, इसका आंसर देखते हैं कैसे डी है। तो सभी बच्चे इसका ध्यान से देखेंगे तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि वो संख्या बताइए जो पूर्ण भी हो और पूर्णांक भी हो, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं हो। तो -1 देखते हैं। -1 आपकी पूर्णांक तो है, लेकिन पूर्ण नहीं है। -1 यहाँ पे आ रही है नहीं, लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या चाहिए था कि पूर्ण हो, ये आपकी पूर्ण नहीं है, इसलिए ए ऑप्शन आपका गलत हो गया। जिन बच्चों ने ए लगाया था वो नहीं क्लियर हुआ कि -1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि वो पूर्ण संख्या नहीं है। और क्वेश्चन में कहा गया था आपकी वो संख्या जो पूर्ण हो, ये आपकी पूर्ण नहीं है। आप 2 की बात कर लेते हैं। 2 आपका यहाँ पर भी आ रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, प्राकृतिक वो पूर्ण में भी है, पूर्णांक में भी है, लेकिन 2 तो आपकी प्राकृतिक भी है। पर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि वो संख्या जो प्राकृतिक ना हो, तो 2 तो आपकी प्राकृतिक संख्या हो गई, इसीलिए ये आपका कोई ये भी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि आपसे वो संख्या पूछी जाई थी जो प्राकृतिक ना हो। फिर हाफ तो आपकी भिन्न है, ये तो तीनों तरह की संख्या में है ही नहीं, ना पूर्ण है, ना प्राकृतिक है, ना पूर्णांक है। अब 0 देखते हैं। तो 0 देखिए, 0 आपकी पूर्णांक भी है, पूर्ण भी है, लेकिन प्राकृतिक नहीं है। तो 0 आपका सही आंसर होगा, क्योंकि ये आपकी पूर्ण संख्या भी है, पूर्णांक भी है, लेकिन प्राकृतिक संख्या नहीं है। क्लियर हुआ बच्चों? तो आपका इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्यों? क्योंकि इसमें यही पूछा गया था वो संख्या बतानी है जो पूर्ण हो, पूर्णांक हो, परंतु प्राकृतिक संख्या नहीं हो। क्लियर है सबको? ठीक है, एक क्वेश्चन और सॉल्व करें, एक क्वेश्चन और बताएं, पर ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे, जल्दबाजी नहीं, पहले ऑप्शन सही से पढ़िएगा। नीचे दी गई संख्याओं का संग्रह क्या है? संग्रह मतलब जो नीचे दी गई संख्याएं हैं वो इकट्ठी होकर क्या कहलाएंगी? आपकी बैग के ऊपर जो संख्याएं दे रखी हैं वो बताइए, संख्याएं कौन कौन सी हैं? 0 है, 2 दिख रही है, 6 है, 9 है, इधर आपका -1 भी दिख रही है, -20 दिख रही है। ये सारी संख्याएं आपकी बैग के ऊपर है। तो आपको बतानी है इन संख्याओं का संग्रह क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या या उपरोक्त सभी? ध्यान से बच्चों, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्राकृतिक संख्या, ये संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं हैं, पूर्णांक है, पूर्ण संख्याएं हैं, या सभी हैं? कंफ्यूज नहीं होना है, तीनों आपको क्लियर है? प्राकृतिक संख्या, मैम पूर्ण इसमें संख्या, सारी संख्याओं को क्या बत पूछे? सारी संख्याओं का कर लो मैम माइक। इसमें सारी हाँ संख्याओं का बताना है क्या? हाँ, सारी संख्याएं मिलकर क्या बना रही हैं? ये नहीं कि आप केवल 2, 6, 9 बताओ, या केवल 0, या केवल -1, -20। ये सारी संख्याएं, दी गई संख्याओं का संग्रह, सारी संख्याएं मिलकर क्या बनानी है ये बताना है। बहुत बढ़िया बच्चों, यदि आप में भी किसी को यदि कभी डाउट हुआ करे कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो आप पूछ लिया करिए कि क्वेश्चन मैम पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ये सभी संख्याएं मिलकर क्या बना रही हैं? सभी संख्याएं मिलकर, प्राकृतिक संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या या सभी? क्वेश्चन ना पूछने से आप लोग अपने मन से जो समझ में आता है उस पे तुक्का लगा देते हैं। एक बार क्वेश्चन सब पूछ लीजिए कि क्या कहना चाह रहा है, तो और क्लियर हो जाएगा और आंसर फटाफट आप सही दे दोगे। मैम स्टार्टिंग में गलत आंसर दे दिया, लेकिन इसका आंसर बी है। अब बच्चों सभी बच्चे अपनी दे लें, सभी बच्चे दे लें, फिर मैं समझा दूंगी। इसीलिए कहा जाता है क्वेश्चन पढ़ो तो जल्दबाजी में आंसर एकदम नहीं दो,
पहले देखो सारे ऑप्शंस, कौन सा ऑप्शन सही है। सभी बच्चे इसका आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, टाइम आउट। तो मोस्टली बच्चों ने बाद में बी आंसर दिया, पहले डी दे रहे थे। तो क्यों डी की तरफ भाग रहे थे पहले? फिर जब क्वेश्चन समझ में आया तब क्लियर हो गया ना कि क्या क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि सभी संख्याएं मिलकर के ये क्या बना रही हैं। केवल ये पूछा जाता है कि 2, 6, 9 क्या बना रही है, तो आप कह देते प्राकृतिक संख्या। या 0, 2, 6, 9 क्या बनाई जा रही है, तो कह देते पूर्ण संख्या। या सभी मिलकर क्या बना रही है, यहाँ पे पूर्णांक। तो पूर्णांक आपकी सभी संख्याएं मिलकर क्या बना रही है, आपकी पूर्णांक। तो जब आपकी ये सभी संख्याएं क्या प्राकृतिक संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 0, -1, -20 आ गया, इसलिए ये आपकी प्राकृतिक संख्या नहीं होगी। यहाँ पर आपका -1, -20 आ गया, तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं भी नहीं होंगी। क्योंकि आपकी प्राकृतिक और पूर्ण संख्याएं नहीं है, तो इसलिए उपरोक्त सभी भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी। सबको क्लियर हुआ? इसका ऑप्शन बी सही आंसर है। बताएं बच्चों, किसी को कोई डाउट? सबको यहाँ तक क्लियर हुआ? नो मैम। सबको क्लियर है ना? यस मैम। ठीक है, तो ये तो आपकी आज डेफिनेशन यस पढ़ेंगे। मैम। हाँ, डेफिनेशन तीनों हो गई, प्राकृतिक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं और पूर्णांक। आप सभी बच्चों को अवंती की तरफ से एक वर्कबुक मिली होगी, है ना? स्कूल में आप सभी को वर्कबुक मिली होगी एक। यस मैम। यस हाँ, मैम। अब उस वर्कबुक का काम शुरू हो गया। अब आप वर्कबुक को साथ साथ खोल खोल के देखते रहें, आपको उसमें से सब कुछ मिलने लगेगा। पहला चैप्टर देखिए, आपको उसी में मिल जाएगा। उसके में से आपको होमवर्क करना है। ठीक है, तो ये देखिए, ये आपको मिली होगी अवंती की वर्कबुक इस तरह की। सभी को मिली है वर्कबुक है? यस मैम। हाँ, तो इसका होमवर्क आज का देखें क्या है। आप ये वर्कशीट 1 करेंगे, कॉन्सेप्ट 1 प्राकृतिक संख्या। सही है, इसकी प्रश्नावली 1.1 होमवर्क में है। फिर सेकंड आप पूर्ण संख्याएं करेंगे, 2.1 एक्सरसाइज होमवर्क में है। और फिर थर्ड पूर्णांक, इसकी प्रश्नावली 3.1 भी आप होमवर्क में करेंगे। तो पहले दूसरे पन्ने का आपको होमवर्क करना है आज। मैम कर लिया। ठीक है, बढ़िया। जिसने कर लिया बहुत अच्छा है, क्योंकि ये तो इजी है ना। पर अब रोजाना आपको इसी तरीके से होमवर्क मिलेगा। ठीक है, हर क्लास के बाद आपको इसी तरह वर्कबुक से ही होमवर्क मिलेगा। और कभी भी आपको होमवर्क करने में या किसी में भी कोई प्रॉब्लम आए, तो आप उसे नेक्स्ट क्लास से पहले या नेक्स्ट क्लास के बाद में कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आप बताएं, किसी को कोई डाउट